नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं सभी प्रकार के थकावट, कमजोरी, वीकनेस या भूख न लगना, ये सारे मेडिसिन के बारे में आज एक ही वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए बिना कुछ देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेडिसिन है बिकोसूल कैप्सूल। बिकोसूल को नाम सुनते ही आप जानते होंगे कि ये मुँह का अल्सर या छाला उला हो जाता है, उसमें ये कैप्सूल को सिर्फ यूज किया जाता है, लेकिन इसका और भी कुछ यूज है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसका कंपोजिशन। दोस्तों, विटामिन B1 पाया जाता है, विटामिन B2 पाया जाता है, विटामिन B3 पाया जाता है, विटामिन B9 पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है, यानी मेथाइकोबालामिन भी ये कैप्सूल में पाया जाता है, प्लस विटामिन C भी पाया जाता है। उसके बाद ये कैल्शियम पेंथोनेट ये कैप्सूल में पाया जाता है। दोस्तों, उसके बाद जानते हैं ये कैप्सूल को कौन सा कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और किसको दिया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, इस कैप्सूल को वीकनेस यानी कमजोरी को दूर करने के लिए दिया जाता है। आपको थकावट जैसा लग रहा है तो उस कंडीशन में ये कैप्सूल को दिया जाता है। इंक्रीज एनर्जी यानी शरीर को ऊर्जा बढ़ाने के लिए भी ये कैप्सूल को दिया जाता है। दोस्तों, यानी आपको कमजोरी जैसा लग रहा है तो उस कंडीशन में ये कैप्सूल को दिया जाता है। इंक्रीज इम्यूनिटी यानी इम्यून सिस्टम को भी ये बढ़ाने में मदद करता है, यानी आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो ये कोई भी बीमारी आप पे जल्दी अटैक नहीं करेगी, उसमें ये कैप्सूल को दिया जाता है। जैसे माउथ अल्सर हो गया, मुंह के अंदर में छाले हो गए, दाने हो गए, फफोले हो गए हैं, उस कंडीशन में ये कैप्सूल को दिया जाता है। उसी के लिए बिकोसूल कैप्सूल ज़्यादातर जाना जाता है। दोस्तों, जैसे किसी को भी पूछेगा कि मुंह में छाला हो गया तो वो आपको सजेस्ट करेगा बिकोसूल कैप्सूल ले लीजिए। ये कैप्सूल उसी के लिए ज़्यादातर पॉपुलर है। उसके बाद जैसे हेल्दी स्किन यानी त्वचा को भी ये मजबूत करने के लिए कैप्सूल को दिया जाता है। इंक्रीज आरबीसी यानी आरबीसी को भी बढ़ाने में ये कैप्सूल मदद करता है दोस्तों। और हेयर फॉल हो गया, जैसे बाल झड़ रहा है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा ये बिकोसूल कैप्सूल को भी चलाया जाता है। हेल्दी नेल्स यानी आपका नाखून में रूखापन सूखापन हो गया है या नाखून झड़ रहे हैं तो उस कंडीशन में भी ये बिकोसूल कैप्सूल को यूज में लाया जाता है। उसके बाद जानते हैं इसका डोज के बारे में। देखिए दोस्तों, ये कैप्सूल को ओडी यानी दिन भर में एक बार ये कैप्सूल को खाना खाने के बाद दिया जाता है। दोस्तों, अगर ज़्यादा दिक्कत है, अगर ज़्यादा कमजोरी जैसा लग रहा है तो उस कंडीशन में बीडी यानी दिन भर में 2 बार भी ये कैप्सूल को दिया जाता है। और जैसे देखिए दोस्तों, इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसका ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट नहीं, लेकिन कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी जैसा आना, इस कुछ कंडीशन आपको ये कैप्सूल लेने के बाद दिख सकते हैं। लेकिन आप दिन भर में एक बार लीजिएगा तो आपका साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा। जब आप बीडी लेते हैं यानी दिन भर में 2 बार लेते हैं तब ये कैप्सूल का साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। दोस्तों, उसके बाद जानते हैं एरिस्टोजाइम सिरप के बारे में। देखिए दोस्तों, एरिस्टोजाइम सिरप कोई नाम का मोहताज नहीं है, आपको हर केमिस्ट शॉप पे अवेलेबल मिल जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद जानते हैं इसका कंपोजिशन के बारे में। इसमें इस सिरप में कौन कौन सा साल्ट पाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये सिरप में पेप्सिन एंजाइम, डायस्टिप एंजाइम, ये दोनों साल्ट ये सिरप में पाए जाते हैं। उसके बाद जानते हैं इसका यूज के बारे में। इसको कौन सा व्यक्ति को कौन सा कंडीशन में दिया जाता है। जैसे इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, जैसे आपका खाना ठीक से पच नहीं रहा है, कुछ भी खा रहे हैं तो उस कंडीशन में ये सिरप को दिया जाता है। या स्टोमक फुलनेस यानी पेट आपका भरा भरा लग रहा है, उस कंडीशन में ये सिरप को दिया जाता है। या डायस्पेसिया हो गया, आपका अपच का समस्या है, जैसे कुछ भी खा रहे हैं तो आपका खाना सही से नहीं पच रहा है तो उस कंडीशन में ये सिरप को दिया जाता है। या हिकअप हो गया, आपका हिचकिया, जैसे गैस के कारण हिचकिया आती है, उस कंडीशन में भी ये सिरप को दिया जाता है। या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया, जैसे कुछ भी खा रहे हैं तो आपका पेट में गैस बन जा रहा है या खट्टे ढकार आ रही है तो उस कंडीशन में ये सिरप को दिया जाता है। देखिए दोस्तों, ये सिरप को पेट में जितना भी प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, ये सबको ये ठीक करने के लिए सिरप को दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद जानते हैं इसका डोज के बारे में। देखिए दोस्तों, ये सिरप का अगर एडल्ट है तो उसको 10 ml एक बार दिया जाता है, अगर चिल्ड्रेन है तो उसको 2.5 ml एक बार दिया जाता है, यानी दिन भर में एक बार दिया जाता है। उसके बाद जानते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट। देखिए दोस्तों, ये सिरप का तो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया, लेकिन कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसे नोजिया, वोमिटिंग या इचिंग जैसा कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये सिरप को लेना बंद कर दें। उसके बाद जानते हैं डेक्सोरेन सिरप के बारे में। दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये आपको कैप्सूल फॉर्म में भी मेडिकल स्टोर पे और सिरप फॉर्म में भी ये मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद जानते हैं इसका कंपोजिशन क्या है, इसको कौन कौन सा साल्ट पाया जाता है। दोस्तों, जैसे कि फेरिक एल्युमिनियम सिट्रेट हो गया, प्लस साइनोकोबालामिन, प्लस फोलिक एसिड, ये तीनों साल्ट ये सिरप में पाए जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद इसका डोज के बारे में जाने तो जैसे एडल्ट है तो 10 ml ओडी यानी दिन भर में एक बार दिया जाता है खाना खाने के बाद।
उसके बाद अगर चाइल्ड है तो उसको 5 ml OD यानी दिन भर में एक बार उसको भी खाना खाने के बाद दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद जानते हैं ये सिरप को कौन सा व्यक्ति को दिया जाता है और कौन सा कंडीशन में इसको दिया जाता है। जैसे वीकनेस, आपको कमजोरी महसूस हो रहा है या थकावट महसूस हो रहा है तो उस कंडीशन में डेक्सोरेन सिरप को दिया जाता है। या एनीमिया हो गया, खून का कमी हो गया है, उसमें भी ये सिरप को दिया जाता है। या फटिग्स हो गया यानी आपको थकावट लग रहा है या कमजोरी लग रहा है, उस कंडीशन में सिरप को दिया जाता है। जैसे वेट गेन आपको करना, जैसे आपको वजन बढ़ाना है तो उसमें भी ये सिरप मदद करते दोस्तों। यानी आपका फिर पाइल्स का प्रॉब्लम हो गया यानी बवासीर का प्रॉब्लम है, उसमें काफ़ी सारा ब्लड निकल जाता है, उस कंडीशन में ये सिरप को दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद जानते हैं जैसे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन यानी मासिक धर्म के दौरान यानी पीरियड के दौरान लेडीज़ में काफ़ी सारा ब्लड निकल जाता है, उसको ये पूरा करने के लिए, ब्लड को पूरा करने के लिए सिरप को दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद जानते हैं A to Z सिरप के बारे में दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका कंपोजिशन के बारे में जाने तो लाइकोपेन हो गया, विटामिन A हो गया, विटामिन B1 हो गया, विटामिन B2 हो गया, विटामिन B3 हो गया, विटामिन 5 हो गया, विटामिन B6 हो गया, प्लस विटामिन E, विटामिन C प्लस बायोटिन प्लस जिंक, ग्लूकोनेट, ये सारे साल्ट ये सिरप में पाए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद जानते हैं इसका यूज के बारे में, इसको कौन सा व्यक्ति को दिया जाता है और कौन सा कंडीशन में डॉक्टर द्वारा ये सिरप को दिया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, वीकनेस, जैसे आपको कमजोरी लग रहा है उस कंडीशन में सिरप को दिया जाता है। इंक्रीज एनर्जी यानी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सिरप को दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद जानते हैं इंक्रीज इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये सिरप बढ़ाती है दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों, अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका मजबूत रहेगा तो कोई भी बीमारी आप पर जल्दी हावी नहीं होगा दोस्तों। इंक्रीज हीमोग्लोबिन यानी आपको हीमोग्लोबिन भी बढ़ाने में ये सिरप मदद करता है। इंक्रीज स्किन एंड हेल्थ यानी आपका त्वचा को भी ये तंदुरुस्त रखता है दोस्तों। उसके बाद जानते हैं डिक्रीज स्ट्रेस यानी आपका तनाव महसूस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी ये सिरप को यूज में लाया जाता है दोस्तों, डॉक्टर द्वारा चलाया जाता है। उसके बाद जानते हैं इस सिरप का डोज क्या है, इसको कितना देना चाहिए और कौन सा व्यक्ति को दिन भर में कितना लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर एडल्ट है तो इसको 10 ml OD यानी दिन भर में एक बार ये सिरप को दिया जाता है। अगर चाइल्ड है तो 5 ml OD यानी दिन भर में एक बार ये सिरप को दिया जाता है। उसके बाद जानते हैं इसका साइड इफेक्ट। देखिए दोस्तों, ये सिरप का तो ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन कुछ कॉमन साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। जैसे आपको नोजिया, वोमिटिंग जैसा सिम्टम्स अगर दिखते हैं तो ये सिरप को लेना बंद कर दें। उसके बाद जानते हैं इस सिरप को कौन सा व्यक्ति को नहीं देना। जैसे देखिए दोस्तों, कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको ये सिरप नहीं दिया जाता है। उसके बाद जानते हैं जेलोसिल MPS सिरप के बारे में दोस्तों। इसका कंपोजिशन जाने तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस डिमेथिकोन, ये आपको टैबलेट और सिरप फॉर्म में दोनों में आपको मिल जाते हैं दोस्तों। उसके बाद जानते हैं इसका यूज के बारे में, तो इसको कौन सा व्यक्ति को दिया जाता है, कैसे कौन सा कंडीशन में दिया जाता है। जैसे देखिए डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कुछ भी खा रहे हैं तो खाना पच नहीं रहा तो उस कंडीशन में ये सिरप को दिया जाता है। या गैस एंड एसिडिटी यानी आपको गैस और एसिडिटी का भी प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कुछ भी खा रहे हैं तो खट्टे ढकार आ रही है तो उस कंडीशन में भी ये सिरप को यूज में दिया जाता है। या स्टोमक अल्सर यानी पेट के अंदर में अल्सर बन जाता है, उस कंडीशन में भी ये सिरप को दिया जाता है। उसके बाद इसका जानते हैं इसका डोज के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर चाइल्ड है तो 5 ml OD यानी दिन भर में एक बार उसको दिया जाता है। अगर एडल्ट है तो 10 ml OD यानी दिन भर में एक बार दिया जाता है। अगर पेशेंट का जैसा कंडीशन रहता है उसका हिसाब से BD भी दिया जाता है, यानी 10 ml BD दिया जाता है बड़ों को और छोटे को दिया जाता है 5 ml BD यानी दिन भर में 2 बार दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद जानते हैं विभोन सिरप के बारे में दोस्तों। इसका कंपोजिशन जाने तो पायरिडोक्सिम हो गया प्लस साइनोकोबालामिन हो गया प्लस नेसिनामाइड हो गया प्लस फोलिक एसिड हो गया प्लस क्रोमियम हो गया प्लस ये जिंक होती है। ये सारे साल्ट ये सिरप में पाए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद जानते हैं इसका यूज के बारे में, तो जैसे चाइल्ड है तो 5 ml OD यानी दिन भर में एक बार खाना खाने के बाद दे सकते हैं। अगर एडल्ट है तो 10 ml OD यानी दिन भर में उसको एक बार दे सकते हैं। इसको भी खाना खाने के बाद लिया जाता है दोस्तों। उसके बाद जानते हैं विभोन सिरप का यूज के बारे में दोस्तों। इसको कौन सा कंडीशन में और कौन सा व्यक्ति को दिया जाता है। जैसे कि आपका स्ट्रेस यानी आप ज़्यादा तनाव महसूस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में सिरप को दिया जाता है। या फटिग्स यानी आपको थकावट महसूस हो रहा है या कमजोरी जैसा लग रहा है तो उस कंडीशन में भी ये सिरप को
दिया जाता है दोस्तों। या इंक्रीज एपिटेस यानी आपको भूख बढ़ाने के लिए भी, आपको जिससे भूख नहीं लग रहा है तो उस कंडीशन में भी ये डॉक्टर द्वारा दिया जाता है ताकि आपको भूख जल्दी लगे। या बोन हेल्थ यानी हड्डी में भी जो प्रॉब्लम हो जाता है या उस कंडीशन में भी ये सिरप को दिया जाता है। या स्किन हेल्थ यानी त्वचा को भी ये हेल्दी बनाए रखने में काफ़ी मदद करता है दोस्तों। यह इंक्रीज इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये सिरप बढ़ाता है दोस्तों। यह वीकनेस यानी आपको कमजोरी महसूस लग रहा, थकावट महसूस हो रहा है तो उस कंडीशन में भी ये सिरप को दिया जाता है। या आपका हेयर फॉल हो रहा है या आपका बाल झड़ रहा है तो उस कंडीशन में ये सिरप को दिया जाता है दोस्तों। अगर ये वीडियो नॉलेजफुल लगा तो ये वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह मेडिसिन की जानकारी आपको मिलती रहे। आपका दिन शुभ हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।